ये मैप जम्मू एंड कश्मीर का मैप है जो अंग्रेज़ों ने बनवाया। ये अंग्रेज़ों ने बनाया कश्मीर है जिसमें लद्दाख और बल्तिस्तान भी आता है ना। जम्मू एंड कश्मीर का मैप कुछ इस तरह से दिखाता था। हम नाम जम्मू एंड कश्मीर का बोलते थे पर इसमें लद्दाख और बल्तिस्तान भी आते थे, मगर लद्दाख और बल्तिस्तान कश्मीर का पार्ट नहीं है। ना यहाँ पे कश्मीर रहता है ना डोगराज रहता है। तो इस मैप में जो ग्रीन जो पार्ट अभी आपको नजर आ रहा है, ये जो पार्ट अभी पाकिस्तान में विच वी कॉल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दिस इज आल्सो नोन एज नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान। इसका जो द नेम ऑफ दिस प्लेस इज गिलगित बल्तिस्तान। इसका जो नाम है गिलगित बल्तिस्तान है। रेड जो पार्ट इस मैप में, ये पार्ट चाइना में विच वी कॉल अक्साई चीन, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, एंड रेस्ट ऑफ 45% ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन आवर इंडिया एंड वी आर हियर इन तुर्तुक. So Turtuk is the only part of Baltistan which are in our India and rest of the Baltistan are in Pakistan, जिसे हम पाकिस्तान occupied कश्मीर कहते हैं। तुर्तुक एक ब्लॉक है। तुर्तुक is a block. In Turtuk we have 4 villages: तुर्तुक, चुलुंका, टेक्शी एंड थांग। थांग तुर्तुक का लास्ट पॉइंट है जहाँ से हमने दूरबीन से देखना है, और हम यहाँ पे तुर्तुक में। Turtuk, the word Turtuk has been derived from Duk which means stay here. All the traders and merchants used to stay in Turtuk. That's why King Turab Khan built this Haveli in Turtuk so that he can collect the taxes from the traders. Otherwise, his capital in Khapulu, 19 का जो कैपिटल खपुलू में था, खपुलू यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। राजा तुराब खान इस घर को समर की 2 महीनों के लिए बनवाया था, इस हवेली को टैक्सिस इस बाग के बीच में, इस बाग को बोलते हैं चौनीसा, इसके बीच में, ताकि ट्रेडर्स या मर्चेंट से टैक्स लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से 4 रास्ता निकलता था। आप यहाँ से आए हो, ले से खरदोला, खलसर, डिस्किट, कुंदड़ के आप तुर्तुक पहुँचा। फ्रॉम दिस यू कैन गो ले विद इन 5 days विथ हॉर्स। 5 दिन लगते थे घोड़े से जाने में। ले से आप तिब्बत जा सकता था। यहाँ जाता तो कारगिल, कारगिल से आप कश्मीर जा सकते थे, जो रोड अभी बनवा रहा है, कारगिल टू कश्मीर, स्ट्रेट गिलगित। एंड यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। ये जो ट्रेंगल है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंगल है। सियाचिन ग्लेशियर लगभग 74 किलोमीटर में फैला हुआ ग्लेशियर यहाँ तुर्तुक तक पहुँचता है, जिसे हम गुलाब पोस्ट बोलता है। वहाँ से जाता है तो सल्तोर नाला से काशगढ़, काशगढ़ से सेंट्रल एशिया, ये स्लिप रूट का भी एक पार्ट हुआ करता था। इसीलिए राजा तुराब खान ने इस हवेली को तुर्तुक बनवाया, 19 की जो कैपिटल खपुलू में था। आप जो इन नुब्रा वैली एंटर करते हैं, आपके साथ एक रिवर आती है, शयोग रिवर। द ओरिजिन ऑफ शयोग रिवर इन कमदाम लेक, अक्साई चीन होके शयोग, फिर नुब्रा, फिर तुर्तुक से पीओके। इन पीओके के लिए शयोग रिवर एंड इंडस रिवर कनेक्टेड एट केस। सो इंडस रिवर, द ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर इन मानसरोवर लेक इन तिब्बत, देन ले, जिसे संगम पॉइंट जास्कर रिवर के साथ मिलता है, फिर कारगिल होके पीओके। सो एक्चुअली शयोग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन पाकिस्तान। It is approximately 74% of agriculture are based on Indus River in Pakistan. इसीलिए इस रिवर पे बहुत सारे ट्रीटीज साइन किया गया जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, a limited percentage of water we can use only. But the शयोग रिवर डिवाइड करते हैं 2 माउंटेन रेंज को, कराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज को, और उसकी बात है हिमालयन रेंज। तो ये जो जियोलॉजिस्ट हमारा जो लद्दाख रेंज को बोलता है सैंडविच, है ना, ये सैंडविच की तरह कराकोरम रेंज और हिमालयन रेंज के बीच में है, और वो बाद में बना था। तो जो पानी आपको शयोग रिवर नजर आ रहा है, इसकी उस साइड में जो वो माउंटेन तो कराकोरम रेंज में आता है और इस साइड में लद्दाख रेंज में आता है। इसका फॉर्मेशन भी अलग अलग टाइम पे हुआ था। उस साइड में कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे स्नैक्स होता है, इस साइड में नहीं होता है। इस साइड में होता है मरमड होता है, उस साइड में नहीं होता, इतना फर्क होता है। बट उस साइड में जो पहाड़ है वो आगे जाके एक बहुत बड़ा एक पीक से मिलता है, जिसे हम गोड विनास्टिन बोलते हैं, K2, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट डेंजरस पीक, वो बल्तिस्तान में। K2 इज जस्ट 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, बट हम यहाँ से देख नहीं सकता, और वो यहाँ पे तुर्तुक में, यू कैन नॉट सी फ्रॉम हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैप। किसी ने कुछ पूछना तो बाद में पूछे।